नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अगर आपका किसी ज़मीन पर कब्जा है, वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, प्रतिकूल कब्जा, तो उस ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने नाम कैसे करवाएं, उसके संबंध में हम विद कानून आपको बताएंगे, विद सेक्शंस आपको बताएंगे, ठीक है। और जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मैंडेटरी, कई लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स अपने नाम कैसे बनवाएं। घरौनी स्वामित्व योजना, जिसका प्रतिकूल कब्जा है वह अपने नाम जो है कब करवा सकता है, और धारा 144 घोषणात्मक वाद के बारे में बताएंगे, ठीक है। और अगर देखिए, अगर आप किसी मैटर पर लीगल कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया अगर कोई घर है आपका, ठीक है, मान लीजिए ये कोई घर है आपका जिस पे आप जो है वो लगभग मान लीजिए आप रह रहे हैं 30 सालों से, ठीक है। तो भारत में ग्रामीण संबंधी जो अधिकतर गांव हैं उनमें लगभग 80 to 90% घर ऐसे होते हैं जो किसी के नाम नहीं होते, या जिनका मालिकाना हक का डॉक्यूमेंट्स उनके नाम नहीं होता है। तो भारत सरकार ने ये ध्यान में रखते हुए, और देखिए जो ऐसे होते हैं जो घर, उनमें विवाद वगैरह बहुत होता है, कहीं पुलिस आएगी, कहीं मारा पीटी होगी, कहीं विवाद होगा, कहीं कोर्ट कचहरी, तो क्यों ना इसके अगर स्वामित्व प्रमाण पत्र बन जाए कि अगर ये ए का है तो ए का नाम यहाँ पे हो जाए, बी का है तो बी का नाम हो जाए, ठीक है ना, तो भविष्य में दिक्कत ना हो। इसलिए सरकार ने चलाई है साथियों घरौनी स्वामित्व योजना, ये काफ़ी पहले से चल रही है, ठीक है। अब भारत, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का आज भी बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाकों में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन के कागजात नहीं होते, कागज़ नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ रहने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते चले जाते हैं, ठीक है। वही यही वजह है कि गाँव में ज़मीनों के लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं और देखे गए हैं, ठीक है। यहाँ कई बार झगड़ा हो जाता है और थानों तक पहुँचता है और कोर्ट्स में भी जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका बन जाएगा घरौनी प्रमाण पत्र से। आप घरौनी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं घरौनी योजना के तहत, तो इससे आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब सेकंड, अब कई लोग ये कहेंगे कि सर हमारा प्रतिकूल कब्जा है लेकिन वो ज़मीन दूसरे की है, तो हम कैसे अपना नाम करवाएं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं फिर कहूँगा साथियों कि अगर आप किसी मैटर में बेहतर लीगल कंसल्टेशन, कानूनी सलाह चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कई बार जो है बेहतर एडवोकेट ना मिल पाने की वजह से उन्हें बेहतर सलाह नहीं मिल पाती है। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये ए के नाम है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है वो ए के नाम है, ए के, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम है अक्षय और ए के नाम है, ठीक है। अब इस पर आप रह रहे हैं 20 साल से, ठीक है, 20 साल से। तो अब आप कहेंगे साहब 12 साल वाला कानून है, हम इस पर मालिकाना हक लेंगे। देखिए साथियों, ये कानून मुझ पर प्रभावी होगा, यानी कि मेरे लिए जिसकी प्रॉपर्टी है उसके लिए कानून है लिमिटेशन एक्ट में कि भाई आप जो है, आपके पास 12 साल का समय है कि 12 साल तक अब तक आप अपना कब्ज़ा खाली कराने के लिए केस ला सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो हम किसी कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट में जा कर के डायरेक्ट सिविल राइट हो कि भाई हमने जो है वहाँ पे केस कर दिया, और हमें जो है वहाँ पे आप वहाँ पे जो है हमें मतलब कोर्ट जो है वो एक स्वामित्व प्रमाण पत्र घोषित कर दे, यानी कि आदेश दे दे कि हाँ आप ही मालिक हो, तो ऐसा होगा नहीं, डायरेक्ट सिविल राइट नहीं है। लेकिन हाँ साथियों, यूपीआरसी सेक्शन 114 में एक सेक्शन ऐसा है जो कहता है कि अगर आप किसी ज़मीन पर लंबे समय से काबिज है, प्रतिकूल कब्जा है, आप अपने अधिकारों की घोषणा कर सकते हैं घोषणात्मक बाद। ये पहले 229B था, अब ये धारा 144 है कृषि भूमि का, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पर आपका 50 सालों से प्रतिकूल कब्जा है, ठीक है। मान लीजिए आपके बाबा ने रुपया दे दिया था तभी से कब्जा है, लेकिन एक वो नाम वगैरह नहीं करवाया था। कई मामलों में ये होता है कि रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, स्टाम्प पे हो गया, अब 50 साल से आप कब्जा कर रहे हैं, तो यानी कि प्रतिकूल कब्जा है। और ऐसे में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए घोषणात्मक वाद ला सकते हैं, और अगर आप केस जीतते हैं तो वहाँ पे आपकी ज़मीन जो है डॉक्यूमेंट्स बना देंगे, सरकार जो है आपकी नाम दखल खारिज कर देगी, आपका खतौनी में नाम भी आने लगेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें, मैं आशा करता हूँ कि आपको हो सकता है समझ में ना आई हो, आपका मैटर थोड़ा बहुत अलग हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।